तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड सुना कि भानुप्रिया शिवा का विश्वास प्राप्त करके उस आखिर तक्षक के अंश को प्राप्त करने में कामयाब हो जाती है। अब आगे तो जब कुछ देर योगमाया जागती है तो पूछती है कि भानुप्रिया कहाँ है। जब सभी लोग देखते हैं तो उन्हें भानुप्रिया कहीं भी नहीं दिखाई देती है। जिसके बाद योगमाया अपने कमरे में जहां तक्षक की आत्मा के अंश को रखा चेक करती है तो उसे वो संदूक वही मिलता है, लेकिन जैसे ही वो संदूक को खोलकर देखती तो उसे उस संदूक के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। ये देखकर योगमाया कहती है, हमारे साथ धोखा हुआ है। तभी आसपास अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करती है, लेकिन उसे भानुप्रिया का पता कहीं भी नहीं चलता है। जिसके बाद वो अपनी टीम को आदेश है कि आसपास की जगह छान मारो और जहां भी वो तुम्हें दिखे उसे गिरफ्तार करके यहां वापस लेकर आओ। जिसके बाद वो शिवा को आध्यात्मिक संदेश भेजती है और उसे संपूर्ण घटना के बारे में बताती है। ये सुनकर शिवा काफी क्रोधित होता है और योगमाया से कहता है, तुम क्या बच्ची हो क्या, जो एक छोटे पत्थर को नहीं संभाल पाई और तुम अपने से छोटी बच्ची के जाल में फंस गई। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पर योगमाया। अब जल्दी से सभी लोग मेरे घर पर आओ। ये सुनकर योगमाया शिवा के घर की ओर निकल पड़ती है। तभी शिवा मसान चांदलनी, नरकेश्वर देव, भानुदेव और अस्थि सम्राट नरकेश्वर देव, आचार्य नल और नील, इसके अलावा गेंडा स्वामी को भी बुलाता है। जिसके बाद सभी लोग शिवा के घर आते हैं और सभी लोग एक कमरे बैठकर इस बारे में बात कर रहे थे और सभी इस बात का दोष योगमाया को दे रहे थे। तभी मीनू आकार कहती है, पर लीडर इस बारे में थोड़ी ना पता था ये सब हो जाएगा। और गलती की बात करे तो शिवा भाई आपने भी गलती की है उस भानुप्रिया पर विश्वास करने की। ये बात सुनकर शिवा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो इस बात के लिए योगमाया से क्षमा मांगता है। जिस पर योगमाया कहती है, कोई बात नहीं शिवा, इसमें गलती मेरी भी है। तभी शिवा कहता है, हम अभी भी 4 टुकड़ों को बचा सकते हैं। तभी उसे रैन भार्गव का आध्यात्मिक संदेश मिलता है कि चारों आत्मा के टुकड़ों के रक्षक मारे गए हैं और उन्हें भानुप्रिया ने मारा है और उसके पास 8 टुकड़े हो गए हैं। जिस पर शिवा कहता है, 8 नहीं, उसने पूरे 9 टुकड़ों को हासिल कर लिया है। ये सुनकर रैन कहता है, अब मुसीबत आने वाली है, युद्ध की तैयारी करो, क्योंकि अब तुम्हारा सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन नागराज तक्षक से होने वाला है। जिस पर शिवा, आप कहाँ हो इस वक्त? तभी रैन कहता है, मैं और रोहन दोनों गंधर्व लोक में हैं और यहाँ दुरासुर से युद्ध कर रहे हैं। ये सुनकर शिवा कहता है, ठीक है, और वो सभी से कहता है, वक्त आ गया है महायुद्ध का, सब तैयारी में लग जाओ। जिस पर अस्थि सम्राट कहते पर तक्षक केवल अपने आत्मा रूप है और आप उसे आराम से हरा सकते हैं। जिस पर शिवा कहता है, हमें डर तक्षक का नहीं बल्कि नर्क क्षेत्र की महारानी खुशी महरा का है। और ये नाम सुनते ही अस्थि सम्राट के हाथ पांव कांपने लगते हैं और कांपती हुई आवाज में कहते हैं, क्या नर्क क्षेत्र की महारानी? पर सब कब हुआ? जिस पर भानुदेव उसे पूरी बात बता देते हैं, जिसे अस्थि सम्राट भी चौंक जाता है और सभी लोग इस युद्ध तैयारी में जुट जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें भानुप्रिया को दिखाया जाता है और भानुप्रिया और भास्कर दोनों उन टुकड़ों को लेकर एक बड़ी सी हवेली के हॉल में आते हैं और तक्षक के सभी टुकड़ों को बाहर निकालते हैं। तभी वो 9 टुकड़े हवा में लहराने लगते हैं। तभी भानुप्रिया तक्षक से कहती है, हम इन 9 आत्मा के टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? जिस पर तक्षक उसे बताता है, इन टुकड़ों को जोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इन टुकड़ों को इस संसार में केवल 2 ही लोग जोड़ सकते हैं, एक तो सम्राट रोहन ओबोरॉय और दूसरी नर्क क्षेत्र की महारानी खुशी महरा। ये सुनकर भानुप्रिया कहती है, लेकिन हम नर्क क्षेत्र की महारानी को ढूंढेंगे कहाँ? तभी तक्षक कहता है, जिस पर तक्षक अपनी शक्ति से एक आयामी द्वारा बनाता है, जिससे भानुप्रिया और वो नर्क क्षेत्र की सीमा पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें खून से बनी एक नदी दिखाई देती है, जहां लाशें तैर रही होती है और उनका मांस और खून इधर उधर बिखरा होता है, जिसे देखकर भानुप्रिया भी घबरा जाती है। तभी तक्षक की आत्मा के टुकड़े कहते हैं, इसे वैतरणी नदी कहते हैं और इसे पार करके ही हम नर्क क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। जिसे सुनकर भानुप्रिया को काफी घिन महसूस होती है और उसे लाशों बदबू भी आती है, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए
भानुप्रिया उस नदी में चलने लगती है और वहां उसे काफी अजीब लग रहा था। तभी उसकी ओर एक कंकाल का हाथ आता है और वो अपने पंजे से भानुप्रिया पर हमला करता है, जिससे उसकी पीठ पर घाव हो जाता है और लेकिन वो अपने आसपास एक ऊर्जा जाल बना लेती है और आगे आने वाली सभी मुसीबतों को पार करके वो उस नदी को पार कर लेती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे एक बोर्ड दिखाई देता है, पालम वंश, जिसे देखकर वो आगे बढ़ने लगती है। तभी उसका सामना कंकाल जाति के योद्धाओं से होता है और कुछ ही समय में भानुप्रिया उन्हें हरा देती है। तभी वहां पालम वंश का सेनापति सिरबेरस आता है और उसके और भानुप्रिया के बीच भयानक मुकाबला होता है, पर अंत में सेनापति सिरबेरस अपनी राक्षसी शक्ति से भानुप्रिया को कैद कर लेता है और उसे घसीटते हुए चंद्र महल ले जाता है, जहां सभी प्रमुख बैठकर किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे होते हैं। तभी सेनापति सिरबेरस उनके सामने आता है और सभी प्रमुख योद्धाओं को प्रणाम करता है। तभी पालम वंश का प्रमुख अग्निपुत्र कहता है, ये लड़की कौन है सिरबेरस? जिस पर सेनापति सिरबेरस कहता है, प्रमुख, इस मानव लड़की ने नर्क क्षेत्र में चोरी छुपे घुसने का प्रयास किया है। ये सुनकर असुर जाति का प्रमुख कहता है, तो इसे अभी मृत्यु दंड दे देता हूँ और इसे यही मारकर खा जाता हूँ। और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पंजों से हमला करने वाला होता है, तभी भानुप्रिया तक्षक की आत्मा के अंश को असुर सम्राट के आगे कर देती है, जिससे असुर सम्राट दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी प्रमुख चौंक जाते हैं। तभी वहां एक सुंदर सी युवती आती है, जो दिखने में बला की खूबसूरत होती है। उसकी नीली आंखें, लाल होंठ, गदराया बदन और सुराहीदार गर्दन थी और उसका सुंदर और सुडौल शरीर था और उसने काले रंग के वस्त्र पहन रखे थे, जिसमें वो और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी, जिसे देखकर भानुप्रिया को भी उससे ईर्ष्या होने लगती है। तभी खुशी ने भानुप्रिया की ओर देखा और खुशी की दृष्टि मात्र से ही भानुप्रिया घुटनों पर आ गईं। तभी खुशी ने उसके फटे कपड़े देखकर एक शॉल उसकी ओर उछाल दी, जिससे भानुप्रिया ने अपना बदन ढक लिया। जिसके बाद वो भानुप्रिया से पूछती है कि तुम यहाँ किस कारण से आई हो लड़की? जिस पर भानुप्रिया कहती है, आप ही है जो मेरे गुरु की मदद कर सकती है। जिस पर खुशी कहती है, कौन है तुम्हारा गुरु? जिस पर भानुप्रिया कहती है, वो नागलोक के सम्राट नागराज तक्षक है। ये सुनकर खुशी जोर जोर हंसने लगती है और कहती है, अच्छा तो तुम उस तक्षक की शिष्य हो। जिस पर भानुप्रिया कहती है, तो क्या आप मेरे गुरुदेव को जानती है? जिस पर खुशी ने कहा, तुम्हारे उस गुरु तक्षक को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वैसे कहा है वो इस वक्त। जिस पर भानुप्रिया तक्षक के 9 टुकड़ों को नर्क क्षेत्र की महारानी को दिखाती है। जिस पर खुशी महरा हंसते हुए कहती है, वाह क्या हाल हो गया तक्षक तुम्हारा, पहले 1 थे अब 9 हो चुके हो। ये सुनकर तक्षक कहता है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है नर्क क्षेत्र की महारानी। जिस खुशी कहती है, इसमें भी तुम्हारी ही गलती है। मैं जब फूल चुन रही थी तब तुमने मुझे गलत दृष्टि से देखा और इतना नहीं, तुमने मुझसे ये भी कहा कि मुझसे विवाह करोगी। जिस पर मैंने गुस्से से तुम्हारी ओर देखा और तुम मेरी माया जाल की दुनिया में फंस गए और जिसके बाद मैंने तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दी कि तुम्हें वहां से भागना पड़ा और तुम जाते जाते मुझे अपना मृत्युदेव का खंजर भी दे गए। जिस पर तक्षक कहता है, मैंने वो तुम्हें दिया नहीं था, बल्कि तुमने मुझे घायल करके मुझसे वो छीन लिया और उस युद्ध के कारण मेरी शारीरिक और मानसिक शक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिस कारण जब मेरा युद्ध शिवा से हुआ तो मैं उस युद्ध को काफी आसानी से हार गया और मेरा शरीर नष्ट हो गया और शिवा ने मेरी आत्मा के भी टुकड़े कर दिए। इसलिए मैं तुमसे यहाँ मदद मांगने आया हूँ। जिस पर खुशी कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? जिस पर तक्षक कहता है कि नर्क क्षेत्र के देवताओं को छोड़कर मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है और तुम्हारे इन 10 प्रमुख योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। जिस पर खुशी महरा कहती है, अच्छा लेकिन मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर तक्षक ने कहा कि अब रोहन ओबोरॉय के पास शिवा जैसा शक्तिशाली योद्धा है और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि शिवा किसका अवतार है। और जिस पर खुशी कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस बारे में तक्षक। जिस पर तक्षक कहता है, तो शिवा से लड़ने के लिए तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। जिस पर खुशी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे आत्मा के टुकड़ों को एक करूंगी,
लेकिन तुम्हें इस बात ख्याल रखना होगा कि तुम्हारी हैसियत इस नर्क क्षेत्र में कुत्ते के समान होगी। ये सुनकर तक्षक को काफी गुस्सा आता है, पर वो हंसते हुए कहता, इतनी सुंदर औरत के लिए तो मैं कुत्ता बनने को भी तैयार हूँ। जिस पर खुशी कहती है, अपनी आशिकी का भूत उतार लो, वरना तुम्हारे इन टुकड़ों का भी मैं इतना बुरा हाल करूंगी कि संसार की कोई भी शक्ति इसे नहीं जोड़ पाएगी। ये सुनकर तक्षक घबरा जाता है। तभी खुशी कहती है, तो तुम तैयार हो एक होने के लिए। तभी खुशी महरा अपने राजदंड को हवा में लहरती है और उसके आसपास दिव्य प्रकाश चमकने लगता है, जिसके बाद खुशी उन सभी आत्मा के टुकड़ों हवा में लहराती है। जिसके बाद सभी आत्मा के टुकड़ों में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और वो सभी एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी टुकड़े एक होकर नागराज तक्षक का आकार लेने लगते हैं और कुछ ही देर में वो सब एक हो जाते हैं। तभी खुशी एक सील बनाती है और उसे नागराज तक्षक की आत्मा पर लगा देती है। जिस पर तक्षक कहता है, ये कौन सी छाप तुमने मेरे ऊपर लगाई है? जिस पर खुशी महरा कहती है, ये सील मैंने तुम्हारे ऊपर इसलिए लगाई है क्योंकि अगर तुमने कभी भविष्य में विश्वासघात किया तो इस बार तुम्हारी आत्मा के 9 से भी ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे। जिस पर तक्षक कहता है, इतनी सुंदर युवती को कौन धोखा देगा? ये सुनकर खुशी ने गुस्से से अपना हाथ हवा में उठाया, जिससे तक्षक की आत्मा भयंकर रूप से कांपने लगी और उसे भयंकर दर्द होने लगा। ये तक्षक ने कहा, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर खुशी ने कहा, तुम्हारी आत्मा मेरे नियंत्रण में है। अगर अगली बार ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि जिसे देखकर भगवान कांप जाएंगे। समझ गए? चलो अब थोड़ा मनोरंजन करते हैं। तुम इन 10 प्रमुख योद्धाओं से लड़ोगे। ये सुनकर सभी 10 प्रमुख मैदान में आते हैं और एक साथ तक्षक पर हमला करते हैं। ये देखकर तक्षक एक तेज दहाड़ मारता है, जिससे पूरा चंद्रमहल हिलने लगता है और 10 प्रमुख भी उड़ते हुए जमीन जाकर गिर जाते हैं। ये देखकर तक्षक घमंड से कहता है, ये तुम्हारे 10 प्रमुख। ये सुनकर खुशी मुस्कुराने लगती है। तभी तक्षक के नीचे से एक हाथ आता है और जिसे देखकर तक्षक 2 कदम पीछे हट जाता है, लेकिन उसी समय काल विजय तलवार से तक्षक पर हमला करता है। जिस तलवार तक्षक आसनी से पकड़ लेता है और उसे हवा उछाल देता है। जिसके बाद भैरवनाथ खंजर से तक्षक पर हमला करता है और इस हमले से भी तक्षक बड़ी आसनी बच जाता है। ये देखकर सभी लोग तक्षक पर एक साथ हमला करते हैं, जिससे तक्षक को थोड़ी दिक्कत होने लगती है। तभी अंधेर का सम्राट तमराज किल्विश अपनी काली जंजीर से तक्षक को पकड़ लेता है, जिससे तक्षक की आत्मा को काफी दर्द होता है, जिस कारण वो अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करता है, जिससे किल्विश की काली जंजीर पिघल जाती है और तभी तक्षक दिव्य ऊर्जा का गोला बनाता है और उसे जमीन पर फेंक देता है, जिससे इतना बड़ा धमाका होता है कि सभी प्रमुख उस हमले के कारण जाकर दीवार से टकरा जाते हैं। जिसे देखकर खुशी कहती है, विराम। जिसके बाद वो कहती है, सही में तुम मेरे गुलाम बनने के लायक हो। ये सुनकर भानुप्रिया काफी गुस्सा आता है, लेकिन तक्षक उसे शांत रहने का इशारा करता है। तभी खुशी कहती है, तो अब तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर तक्षक कहता है, मुझे एक शरीर चाहिए। तभी खुशी कहती है, ठीक है, और वो एक शरीर मंगावती है। लेकिन तक्षक जैसे ही उस शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी दिव्य ऊर्जा के कारण कुछ ही समय में वो शरीर फट जाता है और तक्षक कहता है, मुझे अपने लिए एक ताकतवर शरीर चाहिए। जिस पर खुशी महरा कहती है, उसे लेकर आओ। ये सुनकर 10 दानव जैसे आकार के लाश योद्धा एक ताबूत खींचते हुए लाते हैं, जिसे देखकर तक्षक कहता है, ये कौन है? जिस पर खुशी कहती है, ये नर्क देवता मायासुर का शरीर है। जिसे देखकर तक्षक कहता है, ये तो काफी भयानक लग रहा है और वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और कहता है, इस शरीर में मैं अपनी 40% शक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इससे ताकतवर शरीर चाहिए। जिस खुशी कहती है, इसका उपाय अब तुम करो। ये सुनकर तक्षक कहता है, ठीक है, और वो कुछ सोचने लगता है और उसे अपने गुरु की बात याद आती है, जिसमें उन्होंने नागलोक के प्राचीन देवता के बारे में बताया था, जो कि एक 8 फनों वाला काल सर्प था। जिसके बाद तक्षक नर्क क्षेत्र की महारानी से कहता है, महारानी, मुझे नागलोक पर हमला करने के लिए आपके नर्क क्षेत्र की 10 प्रमुख जातियां चाहिए। ये सुनकर खुशी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें 10 प्रमुख जातियां क्यों दूं? जिस पर तक्षक कहता है, महारानी, अगर हमने नागलोक विजय प्राप्त कर ली
तो आपके पास एक और शक्तिशाली नाग सेना होगी। ये सुनकर खुशी सभी प्रमुखों की ओर देखती है, जो अपना सर हाँ में हिला रहे होते हैं। ये देखकर खुशी तक्षक को सेना देने के लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद तक्षक कहता, मैं अपनी सेना से भी कुछ लोगों को ले जाना चाहता हूँ। जिसके बाद तक्षक वहां से चला जाता है और भानुप्रिया कुछ समय के लिए नर्क क्षेत्र में ही रुक जाती है। और फिर तक्षक अपनी शक्ति से एक आयाम खोलता है और अपने सेनापति मिलने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़ता है। और कुछ दूर चलने के बाद वो किसी झरने के पास पहुंच जाता है, जहां पर एक व्यक्ति गहन साधना कर रहा होता है। उसे देखकर तक्षक कहता है, कैसे हो सेनापति माकंड। ये सुनकर माकंड इधर उधर देखने लगता है। तभी वो कहता है, कौन है। तभी उसके सामने तक्षक आता है, जिसे देखकर माकंड उसे पहचान नहीं पाता है और तक्षक पर हमला कर देता है। जिसे देखकर तक्षक बिना कुछ कहे वही खड़ा रहता है और अपने एक ही हाथ से माकंड की तलवार को पकड़ लेता है। जिसे देखकर सेनापति माकंड भी हैरान हो जाता है। तभी माकंड को मायासुर के शरीर में से तक्षक की आभा महसूस होती है, जिसे देखकर वो अपने घुटने टेक लेता है और कहता है, स्वामी नागराज तक्षक को मेरा प्रणाम। जिसके तक्षक कहता है, वो काम हो गया जिस कारण मैंने शिवा और मेरे युद्ध से दूर रखा। जिस सेनापति माकंड कहता है, जी स्वामी आपकी शक्तिशाली दिव्य नाग सेना पूरी तरह से तैयार है युद्ध के लिए, जिन्हें आपने खुद शिक्षा दी है। तभी वो जोर से आवाज देता है और लगभग 150 से ज्यादा दिव्य नाग वहां पर आते हैं और एक साथ तक्षक सामने घुटने टेक लेते हैं। जिसके बाद तक्षक सभी में केवल 40 सैनिकों को लेकर जाने लगता है। तभी माकंड कहता, गुरुदेव मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जिस पर तक्षक कहता, नहीं तुम्हारी आवश्यकता अभी नहीं है। जब तुम्हारी आवश्यकता सबसे ज्यादा तब तुम्हें याद करूंगा अभी और शक्तिशाली बनो। ये सुनकर सेनापति माकंड फिर से साधना में लग जाता है और तक्षक फिर से नर्क क्षेत्र लौट आता है। जिसके बाद 10 प्रमुख जो अपने साथ 10,000 योद्धा लेकर आए थे, वो तक्षक से कहते हैं, क्या तुम्हारे केवल 40 ही सैनिक हैं। जिस पर तक्षक कहता है, पर्याप्त है। तभी तक्षक कहता है, चलो नागलोक। जिस पर नर्क क्षेत्र की महारानी ने कहा, योजना तो बना लो। ये सुनकर सभी रुक जाते। जिसके बाद खुशी कहती है, सभी सुनो, शिवा के खिलाफ तुम लोगों को मायावी शक्तियों का प्रयोग करना होगा, जिससे तुम्हारी सेना कम होते हुए ज्यादा लगे। और फिर वो कालविजय को एक खंजर देती है और कहती है, शिवा के पास अमर शरीर नहीं है, इसलिए इस खंजर से जैसे ही तुम शिवा पर हमला करोगे तो उसे ऐसा घाव होगा जिससे कोई भी दिव्य गोली नहीं भर पाएगी। और फिर निकल पड़ते हैं सभी लोग नागलोक की ओर। और जैसे ही वो लोग नागलोक सीमा प्रवेश करते हैं, वहां पर लगा सुरक्षा यंत्र सक्रिय हो जाता है और हजारों नाग सैनिक नागलोक की रक्षा के लिए आ जाते हैं। जिन्हें देखकर 10 प्रमुख जातियों के सैनिक एक साथ हमला करते हैं और उस नाग को कुचल देते हैं। तभी अंधेरे का सम्राट तमराज किल्विश अपनी काली जंजीर से सभी आत्माओं पकड़ लेता है और वो नागलोक कोहराम मचा देते हैं, जिसमें नागलोक के लाखों सैनिक मारे जाते हैं। अन सभी के शरीर के मांस को असुर जाति के योद्धा नोच नोच कर खा जाते हैं और अमर पिशाच सैनिक सभी नाग सैनिकों के खून को चूसकर उन्हें कंकाल में बदल देते हैं और बची हुई लाशों को भूत सम्राट अपने पास लाश योद्धा बनाने के लिए रख लेता है। और अब तक नागलोक के 50 सेनापति इस युद्ध में मारे गए। तभी प्रधान सेनानायक कहता है, जल्दी कोई इस घटना की जानकारी नागलोक महारानी आचार्य योगमाया और सम्राट आदिशि शिवा को दो, तब मैं और बची हुई सेना इस आक्रमण संभालते हैं। तभी नागलोक का प्रधान सेनापति और बाकी सैनिक उनसे लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनका सामना तक्षक के 40 शिष्यों से होता है और वो उस सेना को खदेड़ देते हैं। प्रधान सेनापति अपने हथियार से उन 40 दिव्य नाग योद्धाओं को रोक लेते हैं। तभी नागराज तक्षक मायासुर की शक्ति से नागलोक की सेना पर हजारों पत्थरों की बारिश कर देता है, जिससे कई सारे सैनिक मारे जाते हैं और नागराज तक्षक अकेला 25,000 नाग सैनिकों से युद्ध करता है और अपनी माया से प्रधान सेनापति को भी घायल कर देता है, जिससे उन्हें युद्ध भूमि से भागना पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शिवा का घर दिखाया जाता है, जहां सभी योद्धा युद्ध की तैयारी में लगे होते हैं। तभी एक नाग सैनिक जिसका नागेंद्र होता है, वो घायल अवस्था में शिवा के पास आता है
और योगमाया और शिवा को पूरी घटना बता देता है, जिसे सुनकर दोनों चौंक जाते हैं कि नर्क क्षेत्र ने नागलोक पर हमला किया। ये सुनकर शिवा सभी को बुलाता है और कहता है अब वक्त आ गया युद्ध में उतरने का, तो क्या होगा आगे इस युद्ध में और क्या रहस्य है नागलोक के उस प्राचीन 8 फनों वाले नाग देवता का, और क्या होगा जब इस युद्ध उतरेगा शिवा, जानने के लिए सुनते रहे महायोद्धा शिवा। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड आपने सुना कि भानुप्रिया शिवा का विश्वास प्राप्त करके उस आखिर तक्षक के अंश को प्राप्त करने में कामयाब हो जाती है। अब आगे तो जब कुछ देर योगमाया जागती है तो पूछती है कि भानुप्रिया कहाँ है। जब सभी लोग देखते हैं तो उन्हें भानुप्रिया कहीं भी नहीं दिखाई देती है, जिसके बाद योगमाया अपने कमरे में जहां तक्षक की आत्मा के अंश को रखा चेक करती है तो उसे वो संदूक वही मिलता है, लेकिन जैसे ही वो संदूक को खोलकर देखती तो उसे उस संदूक के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। ये देखकर योगमाया कहती है हमारे साथ धोखा हुआ है। तभी आसपास अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करती है, लेकिन उसे भानुप्रिया का पता कहीं भी नहीं चलता है, जिसके बाद वो अपनी टीम को आदेश है कि आसपास की जगह छान मारो और जहां भी वो तुम्हें दिखे उसे गिरफ्तार करके यहाँ वापस लेकर आओ। जिसके बाद वो शिवा को आध्यात्मिक संदेश भेजती है और उसे संपूर्ण घटना के बारे में बताती है। ये सुनकर शिवा काफी क्रोधित होता है और योगमाया से कहता है तुम क्या बच्ची हो क्या, जो एक छोटे पत्थर को नहीं संभाल पाई और तुम अपने से छोटी बच्ची के जाल में फंस गई। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पर योगमाया, अब जल्दी से सभी लोग मेरे घर पर आओ। ये सुनकर योगमाया शिवा के घर की ओर निकल पड़ती है। तभी शिवा मसान चांदलनी, नरकेश्वर देव, भानुदेव और अस्थि सम्राट नरकेश्वर देव, आचार्य नल और नील, इसके अलावा गेंडा स्वामी को भी बुलाता है। जिसके बाद सभी लोग शिवा के घर आते हैं और सभी लोग एक कमरे बैठकर इस बारे में बात कर रहे थे और सभी इस बात का दोष योगमाया को दे रहे थे। तभी मीनू आकार कहती है पर लीडर इस बारे में थोड़ी ना पता था, ये सब हो जाएगा। और गलती की बात करे तो शिवा भाई आपने भी गलती की है उस भानुप्रिया पर विश्वास करने की। ये बात सुनकर शिवा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो इस बात के लिए योगमाया से क्षमा मांगता है, जिस पर योगमाया कहती है कोई बात नहीं शिवा, इसमें गलती मेरी भी है। तभी शिवा कहता है हम अभी भी 4 टुकड़ों को बचा सकते हैं। तभी उसे रैन भार्गव का आध्यात्मिक संदेश मिलता है कि चारों आत्मा के टुकड़ों के रक्षक मारे गए हैं और उन्हें भानुप्रिया ने मारा है और उसके पास 8 टुकड़े हो गए हैं। जिस पर शिवा कहता है 8 नहीं, उसने पूरे 9 टुकड़ों को हासिल कर लिया है। ये सुनकर रैन कहता है अब मुसीबत आने वाली है, युद्ध की तैयारी करो क्योंकि अब तुम्हारा सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन नागराज तक्षक से होने वाला है। जिस पर शिवा आप कहाँ हो इस वक्त? तभी रैन कहता है मैं और रोहन दोनों गंधर्व लोक में है और यहाँ दुरासु से युद्ध कर रहे हैं। ये सुनकर शिवा कहता है ठीक है, और वो सभी से कहता है वक्त आ गया है महायुद्ध का, सब तैयारी में लग जाओ। जिस पर अस्थि सम्राट कहते पर तक्षक केवल अपने आत्मरूप है और आप उसे आराम से हरा सकते हैं। जिस पर शिवा कहता है हमें डर तक्षक का नहीं बल्कि नर्क क्षेत्र की महारानी खुशी महरा का है। और ये नाम सुनते ही अस्थि सम्राट के हाथ पांव कांपने लगते हैं और कांपती हुई आवाज में कहते हैं क्या नर्क क्षेत्र की महारानी? पर सब कब हुआ? जिस पर भानुदेव उसे पूरी बात बता देते हैं, जिसे अस्थि सम्राट भी चौंक जाता है और सभी लोग इस युद्ध तैयारी में जुट जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें भानुप्रिया को दिखाया जाता है और भानुप्रिया और भास्कर दोनों उन टुकड़ों को लेकर एक बड़ी सी हवेली के हॉल में आते हैं और तक्षक के सभी टुकड़ों को बाहर निकालते हैं। तभी वो 9 टुकड़े हवा में लहराने लगते हैं। तभी भानुप्रिया तक्षक से कहती है हम इन 9 आत्मा के टुकड़ों को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं? जिस पर तक्षक उसे बताता है इन टुकड़ों को जोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इन टुकड़ों को इस संसार में केवल 2 ही लोग जोड़ सकते हैं, एक तो सम्राट रोहन ओबोरॉय और दूसरी नर्क क्षेत्र की महारानी खुशी महरा। ये सुनकर भानुप्रिया कहती है लेकिन हम नर्क क्षेत्र की महारानी को ढूंढेंगे कहाँ? तभी तक्षक कहता है, जिस पर तक्षक अपनी शक्ति से एक आयामी द्वारा बनाता है जिससे भानुप्रिया और वो नर्क क्षेत्र की सीमा पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें खून से बनी एक नदी दिखाई देती है जहां लाशें तैर रही होती है और उनका मांस और खून इधर उधर बिखरा होता है।
जिसे देखकर भानुप्रिया भी घबरा जाती है। तभी तक्षक की आत्मा के टुकड़े कहते हैं, इसे वैतरणी नदी कहते हैं और इसे पार करके ही हम नर्क क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। जिसे सुनकर भानुप्रिया को काफी घिन महसूस होती है और उसे लाशों बदबू भी आती है, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भानुप्रिया उस नदी में चलने लगती है और वहां उसे काफी अजीब लग रहा था। तभी उसकी ओर एक कंकाल का हाथ आता है और वो अपने पंजे से भानुप्रिया पर हमला करता है, जिससे उसकी पीठ पर घाव हो जाता है और लेकिन वो अपने आसपास एक ऊर्जा जाल बना लेती है और आगे आने वाली सभी मुसीबतों को पार करके वो उस नदी को पार कर लेती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे एक बोर्ड दिखाई देता है, पालम वंश, जिसे देखकर वो आगे बढ़ने लगती है। तभी उसका सामना कंकाल जाति के योद्धाओं से होता है और कुछ ही समय में भानुप्रिया उन्हें हरा देती है। तभी वहां पालम वंश का सेनापति सिरबेरस आता है और उसके और भानुप्रिया के बीच भयानक मुकाबला होता है, पर अंत में सेनापति सिरबेरस अपनी राक्षसी शक्ति से भानुप्रिया को केस कर लेता है और उसे घसीटते हुए चंद्र महल ले जाता है, जहां सभी प्रमुख बैठकर किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे होते हैं। तभी सेनापति सिरबेरस उनके सामने आता है और सभी प्रमुख योद्धाओं को प्रणाम करता है। तभी पालम वंश का प्रमुख अग्निपुत्र कहता है, ये लड़की कौन है सिरबेरस? जिस पर सेनापति सिरबेरस कहता है, प्रमुख, इस मानव लड़की ने नर्क क्षेत्र में चोरी छुपे घुसने का प्रयास किया है। ये सुनकर असुर जाति का प्रमुख कहता है, तो इसे अभी मृत्यु दंड दे देता हूँ और इसे यही मारकर खा जाता हूँ। और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पंजों से हमला करने वाला होता है, तभी भानुप्रिया तक्षक की आत्मा के अंश को असुर सम्राट के आगे कर देती है, जिससे असुर सम्राट दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी प्रमुख चौंक जाते हैं। तभी वहां एक सुंदर सी युवती आती है, जो दिखने में बला की खूबसूरत होती है। उसकी नीली आंखें, लाल होंठ, गदराया बदन और सुराहीदार गर्दन थी और उसका सुंदर और सुडौल शरीर था और उसने काले रंग के वस्त्र पहन रखे थे, जिसमें वो और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी, जिसे देखकर भानुप्रिया को भी उससे ईर्ष्या होने लगती है। तभी खुशी ने भानुप्रिया की ओर देखा और खुशी की दृष्टि मात्र से ही भानुप्रिया घुटनों पर आ गईं। तभी खुशी ने उसके फटे कपड़े देखकर एक शॉल उसकी ओर उछाल दी, जिससे भानुप्रिया ने अपना बदन ढक लिया। जिसके बाद वो भानुप्रिया से पूछती है कि तुम यहाँ किस कारण से आई हो लड़की? जिस पर भानुप्रिया कहती है, आप ही जो मेरे गुरु की मदद कर सकती है। जिस पर खुशी कहती है, कौन है तुम्हारा गुरु? जिस पर भानुप्रिया कहती है, वो नागलोक के सम्राट नागराज तक्षक है। ये सुनकर खुशी जोर जोर हंसने लगती है और कहती है, अच्छा तो तुम उस तक्षक की शिष्य हो। जिस पर भानुप्रिया कहती है, तो क्या आप मेरे गुरुदेव को जानती है? जिस पर खुशी ने कहा, तुम्हारे उस गुरु तक्षक को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वैसे कहा है वो इस वक्त। जिस पर भानुप्रिया तक्षक के 9 टुकड़ों को नर्क क्षेत्र की महारानी को दिखाती है। जिस पर खुशी महरा हंसते हुए कहती है, वाह क्या हाल हो गया तक्षक तुम्हारा, पहले 1 थे अब 9 हो चुके हो। ये सुनकर तक्षक कहता है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है नर्क क्षेत्र की महारानी। जिस खुशी कहती है, इसमें भी तुम्हारी ही गलती है। मैं जब फूल चुन रही थी तब तुमने मुझे गलत दृष्टि से देखा और इतना नहीं, तुमने मुझसे ये भी कहा कि मुझसे विवाह करोगी। जिस पर मैंने गुस्से से तुम्हारी ओर देखा और तुम मेरी माया जाल की दुनिया में फंस गए और जिसके बाद मैंने तुम्हारी इतनी बुरी हालत कर दी कि तुम्हें वहां से भागना पड़ा और तुम जाते जाते मुझे अपना मृत्युदेव का खंजर भी दे गए। जिस पर तक्षक कहता है, मैंने वो तुम्हें दिया नहीं था, बल्कि तुमने मुझे घायल करके मुझसे वो छीन लिया और उस युद्ध के कारण मेरी शारीरिक और मानसिक शक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिस कारण जब मेरा युद्ध शिवा से हुआ तो मैं उस युद्ध को काफी आसानी से हार गया और मेरा शरीर नष्ट हो गया और शिवा ने मेरी आत्मा के भी टुकड़े कर दिए। इसलिए मैं तुमसे यहाँ मदद मांगने आया हूँ। जिस पर खुशी कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ? जिस पर तक्षक कहता है कि नर्क क्षेत्र के देवताओं को छोड़कर मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है और तुम्हारे इन 10 प्रमुख योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली हूँ। जिस पर खुशी महरा कहती है, अच्छा लेकिन मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जिस पर तक्षक ने कहा कि अब रोहन ओबोरॉय के पास शिवा जैसा शक्तिशाली योद्धा है और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि शिवा किसका अवतार है और
जिस पर खुशी कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस बारे में तक्षक। जिस पर तक्षक कहता है, तो शिवा से लड़ने के लिए तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। जिस पर खुशी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे आत्मा के टुकड़ों को एक करूंगी, लेकिन तुम्हें इस बात ख्याल रखना होगा कि तुम्हारी हैसियत इस नर्क क्षेत्र में कुत्ते के समान होगी। ये सुनकर तक्षक को काफी गुस्सा आता है, पर वो हंसते हुए कहता, इतनी सुंदर औरत के लिए तो मैं कुत्ता बनने को भी तैयार हूँ। जिस पर खुशी कहती है, अपनी आशिकी का भूत उतार लो, वरना तुम्हारे इन टुकड़ों का भी मैं इतना बुरा हाल करूंगी कि संसार की कोई भी शक्ति इसे नहीं जोड़ पाएगी। ये सुनकर तक्षक घबरा जाता है। तभी खुशी कहती है, तो तुम तैयार हो एक होने के लिए। तभी खुशी महरा अपने राजदंड को हवा में लहरती है और उसके आसपास दिव्य प्रकाश चमकने लगता है, जिसके बाद खुशी उन सभी आत्मा के टुकड़ों हवा में लहराती है। जिसके बाद सभी आत्मा के टुकड़ों में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और वो सभी एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी टुकड़े एक होकर नागराज तक्षक का आकार लेने लगते हैं और कुछ ही देर में वो सब एक हो जाते हैं। तभी खुशी एक सील बनाती है और उसे नागराज तक्षक की आत्मा पर लगा देती है। जिस पर तक्षक कहता है, ये कौन सी छाप तुमने मेरे ऊपर लगाई है? जिस पर खुशी महरा कहती है, ये सील मैंने तुम्हारे ऊपर इसलिए लगाई है क्योंकि अगर तुमने कभी भविष्य में विश्वासघात किया तो इस बार तुम्हारी आत्मा के 9 से भी ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे। जिस पर तक्षक कहता है, इतनी सुंदर युवती को कौन धोखा देगा? ये सुनकर खुशी ने गुस्से से अपना हाथ हवा में उठाया, जिससे तक्षक की आत्मा भयंकर रूप से कांपने लगी और उसे भयंकर दर्द होने लगा। ये तक्षक ने कहा, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर खुशी ने कहा, तुम्हारी आत्मा मेरे नियंत्रण में है। अगर अगली बार ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि जिसे देखकर भगवान कांप जाएंगे। समझ गए? चलो अब थोड़ा मनोरंजन करते हैं। तुम इन 10 प्रमुख योद्धाओं से लड़ोगे। ये सुनकर सभी 10 प्रमुख मैदान में आते हैं और एक साथ तक्षक पर हमला करते हैं। ये देखकर तक्षक एक तेज दहाड़ मारता है, जिससे पूरा चंद्रमहल हिलने लगता है और 10 प्रमुख भी उड़ते हुए जमीन जाकर गिर जाते हैं। ये देखकर तक्षक घमंड से कहता है, ये तुम्हारे 10 प्रमुख। ये सुनकर खुशी मुस्कुराने लगती है। तभी तक्षक के नीचे से एक हाथ आता है और जिसे देखकर तक्षक 2 कदम पीछे हट जाता है, लेकिन उसी समय काल विजय तलवार से तक्षक पर हमला करता है। जिस तलवार तक्षक आसनी से पकड़ लेता है और उसे हवा उछाल देता है। जिसके बाद भैरवनाथ खंजर से तक्षक पर हमला करता है और इस हमले से भी तक्षक बड़ी आसनी बच जाता है। ये देखकर सभी लोग तक्षक पर एक साथ हमला करते हैं, जिससे तक्षक को थोड़ी दिक्कत होने लगती है। तभी अंधेर का सम्राट तमराज किल्विश अपनी काली जंजीर से तक्षक को पकड़ लेता है, जिससे तक्षक की आत्मा को काफी दर्द होता है, जिस कारण वो अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करता है, जिससे किल्विश की काली जंजीर पिघल जाती है और तभी तक्षक दिव्य ऊर्जा का गोला बनाता है और उसे जमीन पर फेंक देता है, जिससे इतना बड़ा धमाका होता है कि सभी प्रमुख उस हमले के कारण जाकर दीवार से टकरा जाते हैं। जिसे देखकर खुशी कहती है, विराम। जिसके बाद वो कहती है, सही में तुम मेरे गुलाम बनने के लायक हो। ये सुनकर भानुप्रिया काफी गुस्सा आता है, लेकिन तक्षक उसे शांत रहने का इशारा करता है। तभी खुशी कहती है, तो अब तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर तक्षक कहता है, मुझे एक शरीर चाहिए। तभी खुशी कहती है, ठीक है, और वो एक शरीर मंगावती है। लेकिन तक्षक जैसे ही उस शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी दिव्य ऊर्जा के कारण कुछ ही समय में वो शरीर फट जाता है और तक्षक कहता है, मुझे अपने लिए एक ताकतवर शरीर चाहिए। जिस पर खुशी महरा कहती है, उसे लेकर आओ। ये सुनकर 10 दानव जैसे आकार के लाश योद्धा एक ताबूत खींचते हुए लाते हैं, जिसे देखकर तक्षक कहता है, ये कौन है? जिस पर खुशी कहती है, ये नर्क देवता मायासुर का शरीर है। जिसे देखकर तक्षक कहता है, ये तो काफी भयानक लग रहा है और वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और कहता है, इस शरीर में मैं अपनी 40% शक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इससे ताकतवर शरीर चाहिए। जिस खुशी कहती है, इसका उपाय अब तुम करो। ये सुनकर तक्षक कहता है, ठीक है, और वो कुछ सोचने लगता है और उसे अपने गुरु की बात याद आती है, जिसमें उन्होंने नागलोक के प्राचीन देवता के बारे में बताया था, जो कि एक 8 फनों वाला कालसर्प था। जिसके बाद तक्षक नर्क क्षेत्र की महारानी से कहता है, महारानी, मुझे नागलोक पर हमला करने के लिए आपके नर्क क्षेत्र की 10 प्रमुख जातियां चाहिए।
ये सुनकर खुशी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें 10 प्रमुख जातियां क्यों दूं? जिस पर तक्षक कहता है, महारानी, अगर हमने नागलोक विजय प्राप्त कर ली तो आपके पास एक और शक्तिशाली नाग सेना होगी। ये सुनकर खुशी सभी प्रमुखों की ओर देखती है जो अपना सर हाँ में हिला रहे होते हैं। ये देखकर खुशी तक्षक को सेना देने के लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद तक्षक कहता, मैं अपनी सेना से भी कुछ लोगों को ले जाना चाहता हूँ। जिसके बाद तक्षक वहां से चला जाता है और भानुप्रिया कुछ समय के लिए नर्क क्षेत्र में ही रुक जाती है। और फिर तक्षक अपनी शक्ति से एक आयाम खोलता है और अपने सेनापति मिलने के लिए हिमालय की ओर निकल पड़ता है। और कुछ दूर चलने के बाद वो किसी झरने के पास पहुंच जाता है, जहां पर एक व्यक्ति गहन साधना कर रहा होता है। उसे देखकर तक्षक कहता है, कैसे हो सेनापति माकंड? ये सुनकर माकंड इधर उधर देखने लगता है। तभी वो कहता है, कौन है? तभी उसके सामने तक्षक आता है, जिसे देखकर माकंड उसे पहचान नहीं पाता है और तक्षक पर हमला कर देता है। जिसे देखकर तक्षक बिना कुछ कहे वही खड़ा रहता है और अपने एक ही हाथ से माकंड की तलवार को पकड़ लेता है। जिसे देखकर सेनापति माकंड भी हैरान हो जाता है। तभी माकंड को मायासुर के शरीर में से तक्षक की आभा महसूस होती है, जिसे देखकर वो अपने घुटने टेक लेता है और कहता है, स्वामी नागराज, तक्षक को मेरा प्रणाम। जिसके तक्षक कहता है, वो काम हो गया जिस कारण मैंने शिवा और मेरे युद्ध से दूर रखा। जिस सेनापति माकंड कहता है, जी स्वामी आपकी शक्तिशाली दिव्य नाग सेना पूरी तरह से तैयार है युद्ध के लिए, जिन्हें आपने खुद शिक्षा दी है। तभी वो जोर से आवाज देता है और लगभग 150 से ज्यादा दिव्य नाग वहां पर आते हैं और एक साथ तक्षक सामने घुटने टेक लेते हैं। जिसके बाद तक्षक सभी में केवल 40 सैनिकों को लेकर जाने लगता है। तभी माकंड कहता, गुरुदेव मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जिस पर तक्षक कहता, नहीं, तुम्हारी आवश्यकता अभी नहीं है। जब तुम्हारी आवश्यकता सबसे ज्यादा तब तुम्हें याद करूंगा। अभी और शक्तिशाली बनो। ये सुनकर सेनापति माकंड फिर से साधना में लग जाता है और तक्षक फिर से नर्क क्षेत्र लौट आता है। जिसके बाद 10 प्रमुख जो अपने साथ 10,000 योद्धा लेकर आए थे, वो तक्षक से कहते हैं, क्या तुम्हारे केवल 40 ही सैनिक है? जिस पर तक्षक कहता है, पर्याप्त है। तभी तक्षक कहता है, चलो नागलोक। जिस पर नर्क क्षेत्र की महारानी ने कहा, योजना तो बना लो। ये सुनकर सभी रुक जाते। जिसके बाद खुशी कहती है, सभी सुनो, शिवा के खिलाफ तुम लोगों को मायावी शक्तियों का प्रयोग करना होगा, जिससे तुम्हारी सेना कम होते हुए ज्यादा लगे। और फिर वो कालविजय को एक खंजर देती है और कहती है, शिवा के पास अमर शरीर नहीं है, इसलिए इस खंजर से जैसे ही तुम शिवा पर हमला करोगे तो उसे ऐसा घाव होगा जिसे कोई भी दिव्य गोली नहीं भर पाएगी। और फिर निकल पड़ते हैं सभी लोग नागलोक की ओर। और जैसे ही वो लोग नागलोक सीमा प्रवेश करते हैं, वहां पर लगा सुरक्षा यंत्र सक्रिय हो जाता है और हजारों नाग सैनिक नागलोक की रक्षा के लिए आ जाते हैं। जिन्हें देखकर 10 प्रमुख जातियों के सैनिक एक साथ हमला करते हैं और उस नाग को चल देते हैं। तभी अंधेरे का सम्राट तमराज किल्विश अपनी काली जंजीर से सभी आत्माओं पकड़ लेता है और वो नागलोक कोहराम मचा देते हैं, जिसमें नागलोक के लाखों सैनिक मारे जाते हैं। अन सभी के शरीर के मांस को असुर जाति के योद्धा नोच नोच कर खा जाते हैं और अमर पिशाच सैनिक सभी नाग सैनिकों के खून को चूस कर उन्हें कंकाल में बदल देते हैं और बची हुई लाशों को भूत सम्राट अपने पास लाश योद्धा बनाने के लिए रख लेता है। और अब तक नागलोक के 50 सेनापति इस युद्ध में मारे गए। तभी प्रधान सेनानायक कहता है, जल्दी कोई इस घटना की जानकारी नागलोक महारानी आचार्य योगमाया और सम्राट आदिशि शिवा को दो, तब मैं और बची हुई सेना इस आक्रमण संभालते हैं। तभी नागलोक का प्रधान सेनापति और बाकी सैनिक उनसे लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनका सामना तक्षक के 40 शिष्यों से होता है और वो उस सेना को खदेड़ देते हैं। प्रधान सेनापति अपने हथियार से उन 40 दिव्य नाग योद्धाओं को रोक लेते हैं। तभी नागराज तक्षक मायासुर की शक्ति से नागलोक की सेना पर हजारों पत्थरों की बारिश कर देता है, जिससे कई सारे सैनिक मारे जाते हैं और नागराज तक्षक अकेला 25,000 नाग सैनिकों से युद्ध करता है और अपनी माया से प्रधान सेनापति को भी घायल कर देता है, जिससे उन्हें युद्ध भूमि से भागना पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शिवा का घर दिखाया जाता है, जहां सभी योद्धा युद्ध की तैयारी में लगे होते हैं। तभी एक नाग सैनिक जिसका नागेंद्र होता है,
वो घायल अवस्था में शिवा के पास आता है और योगमाया और शिवा को पूरी घटना बता देता है, जिसे सुनकर दोनों चौंक जाते हैं कि नर्क क्षेत्र ने नागलोक पर हमला किया। ये सुनकर शिवा सभी को बुलाता है और कहता है अब वक्त आ गया युद्ध में उतरने का। तो क्या होगा आगे इस युद्ध में और क्या रहस्य है नागलोक के उस प्राचीन 8 फनों वाले नाग देवता का, और क्या होगा जब इस युद्ध उतरेगा शिवा, जानने के लिए सुनते रहे महायोद्धा शिवा। तो जैसा कि आपने पिछली बार देखा कि नागराज तक्षक ने नागलोक पर हमला कर दिया था और शिवा और उसकी टीम तैयार हो जाती है नागलोक जाने के लिए। तभी गेंडा स्वामी कहता है लेकिन मेरे पास कोई भी तलवार नहीं है, जिस पर शिवा कहता है लेकिन इस वक्त तुम्हारे लिए हम तलवार कहाँ से लाएंगे। तभी गेंडा स्वामी कहता है इसके लिए तुम महायोद्धाओं से बात क्यों नहीं करते हो, जिस पर शिवा कहता है लेकिन हम हर चीज के लिए महायोद्धाओं पर निर्भर नहीं हो सकते हैं, और वैसे भी रैन भार्गव और सम्राट रोहन ओबोरॉय ने हमारी काफी मदद की है। ये सुनकर गेंडा स्वामी कहता है लेकिन मैं किसी साधारण तलवार से मैं उनसे युद्ध कैसे करूंगा, जिस पर शिवा कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ, और वो कुछ सोचने लगा। तभी शिवा के घर की घंटी बजती है और जब मीनू दरवाजा खोलती है तो उसे संदीप दिखता, जिसे देखकर वो उसे प्रणाम करती है, जिसके बाद वो उसे शिवा के पास ले गई। संदीप महरा को देखकर शिवा ने कहा आपका यहाँ कैसे आना हुआ महायोद्धा संदीप महरा, जिस पर संदीप ने कहा वो मैं तुमसे व्यापार के बारे में कुछ बात करने आया हूँ, जिस पर शिवा ने कहा अभी हमें नागलोक जाना है युद्ध के लिए। ये सुनकर संदीप पूछता है लेकिन क्यों, जिस पर शिवा उसे पूरी बात बता देता है। ये सुनकर संदीप ने कहा काश मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता, लेकिन अगर मैं गया तो महायुद्ध छिड़ जाएगा, इसलिए अभी तुम सब जाओ। अगर कुछ दिक्कत होती है तो तुम हम में से किसी को भी आध्यात्मिक संदेश भेज सकते हो, हम तुम्हारी मदद के लिए किसी ताकतवर योद्धा को भेज देंगे। जिस पर शिवा ने कहा ठीक है। तभी गेंडा स्वामी ने कहा लेकिन मेरी तलवार का क्या हुआ, जिस पर संदीप ने कहा क्या हुआ भाई गेंडा स्वामी, जिस पर गेंडा स्वामी ने उसे पूरी बात बता दी। ये सुनकर संदीप ने हंसते हुए अपनी आंखें बंद की और कुछ ही देर में उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार आ गई, जिसे देखकर गेंडा स्वामी चौंक गया। तभी संदीप ने कहा इस तलवार को परम ब्रह्मांड मंडल की तलवार कहा जाता है। अगर तुम इस तलवार पर महारत हासिल कर लेते हो तो तुम अपने एक ही वार से ब्रह्मांड के 2 टुकड़े कर सकते हो। ये सुनकर गेंडा स्वामी के साथ शिवा भी चौंक गया। तभी संदीप ने कहा लेकिन तुम्हें इसके लिए इस तलवार की आत्मा के साथ सामंजस्य बनाना होगा। ये सुनकर गेंडा स्वामी ने उस तलवार को अपने हाथ में लिया, लेकिन जैसे ही वो तलवार उसके हाथ में आई तो गेंडा स्वामी उसके भार को नहीं संभाल पाया और वो तलवार जमीन में धंस गई। ये देखकर संदीप ने तलवार के आगे हाथ जोड़कर कहा है तलवार की पवित्र आत्मा, कृपा कर अपने नए स्वामी को स्वीकार करो। ये सुनकर उस तलवार ने कहा कि मैं इस मोटे आदमी को अपना स्वामी कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, जिस पर संदीप ने कहा यह आप ही का वंशज है। ये सुनकर परम तलवार की आत्मा ने कहा कि ये महान बगारू काबिले से हैं, जहाँ पर जन्म हुआ था महान युद्धकला कालरी पट्टू का। जिस पर संदीप ने कहा जी महापरम तलवार। ये सुनकर तलवार ने कहा अगर ऐसी बात तो मैं इसकी सहायता जरूर करूंगा, पर इसको मेरे ऊपर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने में इसे समय लगेगा। अभी मैं इसके पास एक मामूली तलवार की तरह ही हूँ। जब ये मेरी संपूर्ण शक्ति पर नियंत्रण हासिल कर लेगा तो ये अपने एक ही वार से ब्रह्मांड को कटने की शक्ति रखेगा, और ऐसा केवल अब तक एक ही इंसान कर पाया है, वो है झुंझुनू का राजगुरु महान चंद्रा स्वामी। और उसके बाद ये तलवार तुम्हारे दादा को मिली और ये तलवार उन्होंने फिर अपने शिष्य संदीप को दी। अब तुम इस तलवार के नए उत्तराधिकारी हो और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि तुम अपने दादा से भी आगे जाओगे। जिसके बाद तलवार की आत्मा की आवाज बंद हो जाती है, जिसके बाद संदीप उन्हें युद्ध के लिए गुड लक कहता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद शिवा के साथ सभी लोग युद्ध में जाने के लिए ब्रह्मांड भ्रमण जहाज पर बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं नागलोक की ओर, जहां जहाज के अंदर गेंडा स्वामी अपनी तलवार चलाने लगता है, लेकिन वो उसके भार को संभाल नहीं पाता है और जाकर सीधा दीवार से टकरा जाता है, जिस कारण तलवार के वार से जहाज हिलने लगता है और उसमें एक बड़ा सा छेद हो जाता है, जिससे अंतरिक्ष भंवर की ऊर्जा नाव के अंदर आने लगती है, जिसे देखकर सभी योद्धा काफी डर जाते हैं। तभी शिवा वहां आकर देखता है और कहता है
अब ये किसने किया? तभी सभी लोग गेंडा स्वामी की ओर देखने लगते हैं, जिसे देखकर शिवा गेंडा स्वामी से पूछता है, ये तुमने क्या किया? जिस गेंडा स्वामी ने घबराते हुए कहता है, अरे शिवा भाई, मैं तो अपनी तलवार से केवल अभ्यास कर रहा था, पर इस तलवार का भार इतना है कि मैं इसे संभाल पाने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। जिस पर शिवा कहता है, तुम आजकल अभ्यास के प्रति काफी गैर जिम्मेदार हो गए हो, और तुमसे एक तलवार तक नहीं संभाली जा रही है। जिसके बाद शिवा उस तलवार को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाता है। तभी परम तलवार की आत्मा की आवाज आती है कि मुझे मेरे धारक अलावा कोई नहीं उठा सकता है। ये सुनकर शिवा को भी लगता है कि कुछ शक्तियां उसके ज्ञान से भी परे है। तभी गेंडा स्वामी उस तलवार को उठाकर वापस अपने पीछे टांग लेता है। तभी योगमाया अपनी देवशिल्पी दिव्य हांडी से उस जहाज के छेद को भर देती है, और वो सभी फिर निकल पड़ते हैं नागलोक की ओर। धीरे धीरे वो नागलोक की ओर जा रहे थे, और कुछ ही देर में वो सभी नागलोक की सीमा पर पहुंच जाते हैं, और वो देखते हैं कि वहां पर कई सारी नाग जाति के लोगों की लाशें थी, और पूरी सड़क उनके खून से रंगी हुई थी। उनके शरीर को बड़ी बुरी तरीके से नोच नोच कर खाया गया था। उस नजारे को देखकर सभी लोगों की रूह कांप उठी, और वो सोचने लगे कि ऐसी मौत भगवान किसी को ना दे। ये सब देखकर शिवा भी गुस्से से कांप उठता है, और कहता है, आज यहाँ से नर्क क्षेत्र का एक भी योद्धा जीवित बचकर नहीं जाना चाहिए। तभी शिवा के साथ आए नाग योद्धा, जिसका नाम नागेंद्र था, उसे सड़क पर एक नाग कन्या का शरीर दिखाई देता है, जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, और उसके शरीर को बेरहमी से नोचकर खाया गया था। जब नागेंद्र उस नाग कन्या के चेहरे को देखता है, तो उसे एक भयानक झटका लगता है, और वो सदमे में चला जाता है, क्योंकि वो लाश उसकी पत्नी की थी, और उसे देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है। जिसे देखकर शिवा उसे संभालता है और उसे शांत कराता है। तभी नागेंद्र गुस्से से चिल्लाकर कहता है, आज से मैं शपथ लेता हूँ कि मैं नर्क क्षेत्र को नष्ट कर दूंगा। जिसे देखकर शिवा को भी उसके दर्द का एहसास हुआ, क्योंकि वो भी इस दर्द से गुजर चुका था। तभी वो लोग आगे बढ़े और युद्ध के स्थान पर पहुंच गए, जहां नर्क क्षेत्र के प्रमुख योद्धा तबाही मचा रहे थे। और जैसे ही तमराज किल्विश प्रधान सेनापति को मारने ही वाला था, तभी वहां योगमाया प्रकट हुई और उसने पिनाकिन से चाबुक को रोक लिया। ये देखकर तमराज किल्विश ने हंसते हुए कहा, ओ तो आ गई नागलोक की महारानी योगमाया। ये सुनकर आचार्य योगमाया चौंक गई, और उसने कहा, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? जिस पर किल्विश ने कहा, हमारी और महारानी की नजर इस पूरे ब्रह्मांड पर है। तभी शिवा ने सोचा कि आखिर नर्क क्षेत्र की महारानी कितनी शक्तिशाली है। तभी किल्विश ने दूसरी बार चाबुक चलाया, जिसे देखकर योगमाया ने पिनाकिन को हवा में लहराया, जिससे कई सारी दिव्य बिजलियां किल्विश की ओर बढ़ी। जिसे देखकर किल्विश ने अपनी जंजीर निकाली, और उसके आसपास अंधेरे की शक्ति फैल गई। जिसे देखकर सभी योद्धा पीछे हट गए, और हजारों बुरी आत्माएं किल्विश की काली जंजीर लिपट गई, और उन्होंने दिव्य बिजलियों के वार को विफल कर दिया। तभी योगमाया पिनाकिन लेकर किल्विश की ओर बढ़ी। तभी किल्विश ने अपनी काली जंजीर से योगमाया पर हमला किया, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर कई हमले किए, लेकिन उस लड़ाई में सभी को योगमाया पिछड़ती हुई दिख रही थी किल्विश की युद्ध कला के आगे, क्योंकि किल्विश हजारों सालों से युद्ध करता आ रहा था, और वो अपनी जंजीर के वार से योगमाया को आसमान से धरती पर फेंक देता है। जिसे देखकर मसान चांडालनी ने शिवा से कहा, क्या हमें योगमाया की मदद करनी चाहिए? जिस पर शिवा ने कहा, अभी तुम योगमाया की शक्ति से परिचित नहीं हो। ये सुनकर मसान चांडालनी फिर से युद्ध की ओर देखने लगती है। तभी योगमाया जमीन से उठती है, और उसके आसपास सुनहरी दिव्य ऊर्जा चमकने लगती है, और उसके बाल हवा में लहराने लगते हैं, और वो दिखने में किसी युद्ध की देवी की तरह लग रही थी। जिसे देखकर किल्विश भी कहता है, ये लड़की तो बिल्कुल किसी देवी का रूप लग रही है। तभी वो अपनी काली जंजीर से दोबारा हमला करता है। ये देखकर योगमाया भी पिनाकिन से उस जंजीर पर हमला करती है, और एक ही वार से उसके 2 टुकड़े कर देती है। ये देखकर किल्विश अंधेरे की शक्ति का प्रयोग करता है, जिससे अंधेरे का एक बड़ा सा दानव वहां प्रकट हो जाता है, जो किसी को भी निगलने की शक्ति रखता है। और जैसे ही योगमाया उसके पास आती है, तो वो उसे भी निगल जाता है। जिसे देखकर शिवा भी कहता है, लगता है अब वक्त आ गया है कि मैं जाकर योगमाया की मदद करूं।
तभी राक्षस के पेट में से नीले रंग की रोशनी निकलने लगी, और वो राक्षस कुछ ही देर नष्ट हो गया, जिसके बाद वहां नीले रंग रोशनी फैल गई, और आधी इंसान और आधी नीले रंग की नागिन दिखाई दी, और उसके आसपास भारत देश की 9 दिव्य हौंडियां लहराने लगी। जिसे देखकर महामर पिशाच भैरवनाथ ने कहा, ये तो भारत देश की 9 दिव्य हांडियां है, जिसके नाम सुनहरी हांडी, मनु शत्रुपा दिव्य हांडी, दिव्य स्वास्थ्य हांडी, दिव्य शिल्पकार हांडी, सहस्त्र मंत्र दिव्य हांडी, तंत्र ऊर्जा दिव्य हांडी, न्यायप्रिय दिव्य हांडी, रक्तबीज दिव्य हांडी, शब्द भेदी दिव्य हांडी। ये सारी दिव्य हांडियां तो विलुप्त हो गई थीं। कई साल पहले ये इसके पास किस्से, और इन हांडियों का इतिहास बहुत पुराना है। इसे आज से 10,000 वर्ष पूर्व प्रथम मानव सम्राट ब्रह्मगिरी ने बनाया था। ये सुनकर शिवा ने कहा, इन नर्क क्षेत्र वालों का ज्ञान तो कमाल का है। तभी योगमाया मनु शत्रुपा दिव्य हांडी से सभी नाग योद्धाओं के ऊपर ऊर्जा जाल बनाती है, जिसके बाद 10 प्रमुख योद्धाओं को भ्रम में डालने के लिए वो तंत्र ऊर्जा दिव्य हांडी का प्रयोग करती है, और सभी के आसपास एक माया जाल फैला देती है, जिससे सभी नर्क के योद्धा तंत्र ऊर्जा हांडी के तंत्र जाल में फंस जाते हैं। जिसके बाद आचार्य योगमाया की सुनहरी हांडी से हजारों दिव्य बिजलियों का हमला नर्क सेना के ऊपर होने लगता है, और नर्क सेना के कई सारे सैनिक उन बिजलियों के वार से मारे जाते हैं। जिसके बाद योगमाया दिव्य मंत्रों का प्रयोग करती है, और साथ ही साथ शब्द भेदी दिव्य हांडी का भी, जिससे मंत्रों का प्रभाव बढ़ जाता है, और नर्क क्षेत्र की नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है, और उसका प्रभाव अंधेरे की शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे प्रबल अंधेरे की शक्ति भी कम पड़ जाती है, और मंत्रों के प्रभाव से श्रापित आत्माएं भी नष्ट होने लगती है। जिसके बाद योगमाया देव शिल्पकार दिव्य हांडी के प्रयोग से एक बड़ा सा महल बनाती है, जिससे सभी नाग योद्धा उस किले में जाकर हमला करने लगते हैं, जिससे वो नर्क क्षेत्र के योद्धाओं से बचकर उन पर हमला करते हैं। और दिव्य हांडियों का ऐसा प्रयोग देखकर शिवा भी चौंक जाता है, और कहता है कि कुछ ही सालों में योगमाया काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। तभी मसान चांदलनी, नरकेश्वर देव, भानुदेव, गेंडा स्वामी, आचार्य नल और नील, अस्थि सम्राट बाकी सभी नर्क क्षेत्र के प्रमुख योद्धाओं से लड़ते हैं। जैसे नरकेश्वर देव पालम वंश के प्रमुख अग्निपुत्र से लड़ते हैं, भानुदेव महामर पिशाच भैरवनाथ से युद्ध करते हैं, मसान चांदलनी असुर जाति के प्रमुख से युद्ध करती है, आचार्य नल और नील किल्विश से युद्ध करते हैं, अस्थि सम्राट भूत सम्राट से युद्ध करते हैं, और गेंडा स्वामी पहले तो लोश सम्राट कालविजय से युद्ध करता है, लेकिन उसकी भयानक तलवारबाजी तकनीक होने के कारण गेंडा स्वामी वहां से भाग जाता है, और जाकर कंकाल जाति के प्रमुख से युद्ध करता है। और नर्क क्षेत्र के प्रमुख ब्रह्मराक्षस मृत्युंजय से योगमाया युद्ध करती है, और राक्षस जाति प्रमुख और दैत्य जाति के प्रमुख दोनों एक साथ नाग सेना के प्रधान सेनापति युद्ध करते हैं। लेकिन तभी आसमान में अंधेरा फैल जाता है, और वहां नर्क क्षेत्र का देवता मायासुर प्रकट होता है, जिसके शरीर के अंदर तक्षक की आत्मा होती है, और उसे देखकर सभी लोग कांप जाते हैं, क्योंकि मायासुर नर्क क्षेत्र का एक शक्तिशाली देवता होता है, जिसकी शक्तियां काफी खतरनाक होती है, जिसे देखकर शिवा उससे खुद युद्ध करने जाता है। जिसके बाद शिवा और उसके बीच भयानक युद्ध होता है, और मायासुर शिवा पर अपनी माया से हमला करता है, पर शिवा आसानी उसके मायाजाल को काट देता है। तभी मायासुर हजारों आग के गोलों से शिवा पर हमला करता है, जिसे शिवा दिव्य बिजलियों के वार से नष्ट कर देता है, जिसे देखकर तक्षक अपनी माया से हजारों राक्षस प्रकट करता है। ये देखकर शिवा अपने पंचमुखी दिव्यनाग के रूप में जाता है, और अपनी पंचभूत शक्ति से सभी राक्षसों मार देता है, और अपने दिव्य त्रिशूल से तक्षक पर वार करता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन मायासुर की शक्ति से वो और राक्षस प्रकट करता है, जिनसे शिवा युद्ध करने लगता है, और तक्षक वहां से गायब हो जाता है, और शिवा उन राक्षसों से युद्ध करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, और हमें तक्षक को दिखाया जाता जो घायल होकर कहीं जा रहा होता है, और वो चलते चलते नागलोक के प्राचीन तहखाने में पहुंच जाता है, पर उसे रक्षक दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो मायासुर की गायब होने वाली शक्ति का प्रयोग करता है, और दोनों रक्षकों के पास जाकर उन्हें घायल कर देता है, और तहखाने में प्रवेश कर जाता है, जहां उसे एक बूढ़ा आदमी तपस्या करते हुए दिखता है। जिसे देखकर तक्षक उसे प्रणाम करता है, और कहता किसे है आचार्य। जिसे सुनकर वो कहता आखिरकार तुम आ ही गए तक्षक। जिसे सुनकर तक्षक उन्हें पूरी बात बताता है,
और तक्षक की बात सुनकर आचार्य कहते हैं, मेरे साधना में जाने के बाद इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। जिसके बाद आचार्य पूछता, लेकिन तुम यहाँ किस लिए आए हो? जिस पर तक्षक उसे बताता है कि मुझे नागलोक के प्राचीन देवता विनाशक का शरीर चाहिए, जिससे मैं और भी शक्तिशाली हो सकूं और अपनी शक्ति का संपूर्ण प्रयोग कर सकूं। जिस पर आचार्य ने कहा, नहीं, उस शरीर पर काबू पाना आसान नहीं है। जिस पर तक्षक ने कहा, अब आपके शिष्य का भविष्य आपके ऊपर है। जिस पर आचार्य ने कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। और वो दोनों निकल पड़ते हैं तहखाने की गहराइयों में, और चलते चलते वो एक कब्र के पास पहुंच जाते हैं जिसमें एक नाग का चिन्ह बना होता है। तभी आचार्य एक मंत्र पढ़कर उस कब्र के पत्थर को हटा देते हैं और तक्षक को एक बड़ा सा 8 फनों वाला नाग दिखता है, जो दिखने काफी खतरनाक होता है। तभी आचार्य कहते हैं कि यह नाग कालसर्प जाति का है, जिसका युद्ध आज से लाखों साल पहले देवराज इंद्र से हुआ था और इसने पूरे स्वर्ग में तबाही मचा दी थी। फिर इंद्र ने अपने वज्र से इसके ऊपर हमला किया, जिससे यह मारा गया। जिसके बाद नाग जाति के किसी और देवता ने इस शरीर को बचाकर नागलोक में सुरक्षित रख दिया। तुमसे पहले कई नाग सम्राटों ने इस शरीर को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन 10 दिन इस शरीर में रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और आज तक किसी को पता नहीं चला कि ऐसा क्यों होता है। ये सुनकर तक्षक मायासुर के शरीर से बाहर आता है और विनाशक के शरीर में जाने कोशिश करता है, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी वो उस शरीर में नहीं जा पाता है, जिसे देखकर आचार्य भी चौंक जाते हैं। जिसके बाद वो तक्षक की आत्मा पर दिव्य दृष्टि डालते हैं और उन्हें उसकी आत्मा में एक छाप दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहते, ये तो आत्मा नियंत्रण छाप है। ये तुम्हारे ऊपर किसने लगाई? जिस पर तक्षक कहता है, ये छाप मेरे ऊपर नर्क क्षेत्र की महारानी खुशी महारा ने लगाई है। ये सुनकर आचार्य का शरीर कांप उठता है और वो कहते हैं, क्या तुमने अभी नर्क क्षेत्र की महारानी का नाम लिया? जिस पर तक्षक हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर आचार्य कहते हैं, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी तक्षक, क्योंकि ये छाप जो उसने तुम्हारे ऊपर लगाई है, इससे उसका तुम्हारे ऊपर पूर्ण नियंत्रण होगा और वो तुम्हारी आत्मा को कभी भी नष्ट कर सकती है। अगर तुम्हें ये शरीर चाहिए तो तुम्हें पहले इस छाप को हटवाना होगा। ये सुनकर तक्षक को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कहता है, पर अभी हमें इस शरीर को यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि अगर शिवा को इसके बारे में पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। ये सुनकर आचार्य कहते हैं, लेकिन तुम इसे रखोगे कहाँ? तभी तक्षक एक आयामी द्वार खोलता है और हिमालय की गहराइयों में उस कब्र को ले जाता है, जहाँ वो उस कब्र को संभालने का आदेश सेनापति माकंड को देता है और कहता, तुम्हें इसे संभाल कर रखना होगा, क्योंकि इसमें तुम्हारे गुरु के प्राण है। ये सुनकर सेनापति माकंड कहता है, ठीक है गुरुदेव, मैं अपनी जान से भी ज्यादा इसका ख्याल रखूंगा। ये सुनकर तक्षक वहां से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिवा के साथियों के प्रहार से नर्क सेना को काफी हानि पहुंच रही थी, जिसे देखकर लुओश जाति के सम्राट कालविजय कहते हैं, अब वक्त आ गया है उस शक्ति का प्रयोग करने का। कालविजय एक बड़ा सा रून अस्त्र निकालते हैं, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं और उसे नरकेश्वर देव कहते हैं, ये तो महान रून अस्त्र यजु अस्त्र है। और तभी कालविजय उस अस्त्र को चला देता है, जिससे वहां पर भारी आध्यात्मिक दबाव पड़ता है, जिसे सहन कर पाना किसी के बस की बात नहीं। ये देखकर योगमाया सभी को बचाने के लिए अपनी संपूर्ण दिव्य ऊर्जा से एक बहुत ही ताकतवर ऊर्जा जाल बनाती है, लेकिन जैसे ही यजु अस्त्र जमीन से टकराता है तो उसके धमाके से वो ऊर्जा जाल टूट बिखर जाता है और सभी लोग बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और योगमाया के तो कपड़े फट जाते हैं और उसका एक हाथ नष्ट हो जाता है और चेहरा भी बुरी तरह घायल हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है और सारी होंडियां भी निष्क्रिय हो जाती है, जिससे सभी प्रमुख अपनी शक्ति का सही प्रयोग कर पाते हैं और अपने अपने रून अस्त्र से शिवा के सभी साथियों को घायल कर देते हैं। जिसे देखकर शिवा काफी गुस्सा हो जाता है और अपने नागदैत्य वाले रूप में आ जाता है, जिसे देखकर सभी प्रमुख योद्धा कांपने लगते हैं। तभी कालविजय कहता है, अब वक्त आ गया है उस तकनीक का प्रयोग करने का। ये सुनकर सभी 9 प्रमुख एक साथ कहते हैं, प्राचीन नर्क तकनीक, मारक नर्क जंजीर। और ऐसा कहते ही शिवा को एक न दिखने वाली जंजीर से 10 मिनट के लिए बांध देते हैं, जिससे शिवा हिलने डुलने में भी असमर्थ होता है। तभी कालविजय नर्क क्षेत्र की महारानी का दिया हुआ काल शास्त्र निकलता है और उससे शिवा पर 10 हमले करता है,
जिससे उसकी गर्दन, पीठ, सर और पैरों और हाथों में 10 घाव हो जाते हैं। जिसके 10 मिनट बाद शिवा उस बंधन से मुक्त हो जाता है। नर्क क्षेत्र की सेना पर टूट पड़ता है, जिसे देखकर नर्क सेना कांप उठती है और सभी प्रमुख वहां से गायब हो जाते, साथ ही बची कूची सेना भी गायब हो जाती है। लेकिन अब नागदैत्य शिवा काबू से बाहर हो जाता है और तबाही मचाने लगता है और कई सारे नाग योद्धाओं को मारा देता है और नागलोक में तबाही मचाने लगता है। तो क्या आगे क्या तक्षक खुशी महरा की छाप को हटा पाएगा, और आखिर क्यों हुआ नागदैत्य शिवा पर, और क्या शिवा नागलोक तबाह कर देगा, और कौन आएगा नागलोक को बचाने? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए और सुनते रहिए महायोद्धा शिवा।